आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख ही रहे हैं दोस्तों कितना शानदार कंटेंट है और ये मैं अब हर महीने करूंगा। जीआई टैग्स बुक्स एंड ऑथर्स अपलोड हो चुका है और आज हम सितंबर में जो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं उसकी बात करेंगे और फिर मंथ के एंड में बेस्ट 300 करेंट अफेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। तो बहुत ही शानदार है। इसकी पीडीएफ को आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं। आप इसको पढ़िए, इसकी पीडीएफ को पढ़िए। कोई भी एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम ही ना हो जो ना निकले, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में है। ये इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट ये पहली बार मनाया गया है, तो इसलिए जो पहली बार मनाए जा रहे हैं याद रखिए, उसको तो आपको याद रखना ही रखना है। तो पहली बार मनाया गया है, कब मनाया गया, ये अगेन रेक्टिफिकेशन वाले सवाल है। तो ए फॉर अफ्रीका, ए फॉर अगस्त। कब मनाया गया? 31 अगस्त, 31 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट मनाया गया है। बाकी आप देख सकते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। देखिए, अफ्रीकन डायस्पोरा का पूरी दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है। आपको पता ही है कि गांधी जी अफ्रीका गए, गांधी जी ने अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया। अफ्रीका की हालत देखिए, अफ्रीका ट्राइबल रहा है। अगर आप इतिहास देखें तो लॉरेंशियन प्लेट से अलग हुआ, कट के इधर गया, ट्रॉपिक्स में आता है तो हमेशा यहां पे बारिश होती रहती है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, खदानों में नंबर 1 हीरे की खदान, सोने की खदान, कोयला सब यहां पे मिलता है, जिसकी वजह से ये एक रिसोर्स कर्स्ड कॉन्टिनेंट है। मतलब ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पे आपको भर भर के सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन वो कर्स्ड है। वहां पे सिविल वॉर, इसी चक्कर में सिविल वॉर आपको देखने को मिलती है। स्लेवरी शुरू होती है जब इस्लाम आता है। अरब्स ने स्लेवरी शुरू की, स्लेव्स, भारत में भी स्लेव डायनेस्टी आई, स्लेव्स यहीं से ही लाए जाते थे। फिर जब यूरोप आया तो यूरोप ने ऊपर से लेके नीचे तक अफ्रीका को कॉलोनाइज कर दिया, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। अब वहां से फिर रेशियल सेग्रीगेशन शुरू हो गया, रेस के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। तो वहां से अफ्रीका उठ के आया है। नेल्सन मंडेला ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने वो साउथ अफ्रीका के। तो इसीलिए 31 अगस्त को ये दिन जो है वो मनाया जाता है। ये मंथ ऑफ अगस्त के टॉप 5 डेज आप देख सकते हैं। अच्छा, ये अगस्त का अगस्त का करंट अफेयर है, मतलब अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त, मॉस्किटो डे 20 अगस्त, ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त, संस्कृत डे थोड़ा याद रख लीजिएगा 22 अगस्त, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म 21 अगस्त। ठीक है, आप एक काम करिएगा, एक जगह वो लिख लीजिए, जैसे 21 अगस्त या 1 अगस्त, 2 अगस्त, और उसके नीचे जितने भी डेज आते हैं वो लिख लीजिए, इससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, वर्ल्ड कोकोनट डे, क्या बात है। अच्छा, वो अगस्त के थे, सितंबर। वर्ल्ड कोकोनट डे भाई कब मनाया जाता है? नारियल पानी हर कोई पीता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं नारियल पानी अगर आप नारियल पानी पी रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना, अभी डेंगू काफी फैला है, तो डेंगू में भी नारियल पानी कमाल का काम करता है। तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को, 2 सितंबर को, 2 सितंबर को इसको मनाया जाता है। और इसको पहली बार 2009 में मनाया गया था। क्यों मनाया गया? क्योंकि कल्टीवेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कोकोनट बढ़े, लोग कोकोनट कल्टीवेशन के बारे में ग्लोबली जाने। दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल आपको लगता है साउथ में प्रोड्यूस, नहीं साउथ में नहीं, इंडोनेशिया में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इंडोनेशिया की, जिसकी कैपिटल जकार्ता है, जो कि आने वाले समय में डूब जाएगा, वहां पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। थीम और डे आपको याद रखना है। थीम क्या थी? बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी इन कोविड-19 पैंडेमिक एंड बियॉन्ड। इतनी बड़ी थीम है इसकी। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये कब मनाया गया? ये मनाया जाता है 29 अगस्त, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। देखिए, न्यूक्लियर टेस्ट आपको पता ही है कि पर्पस यही है कि जो न्यूक्लियर वेपन है उनकी अवेयरनेस को हम रेज कर सकें। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, नीड फॉर देयर एलिमिनेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से रशिया और अमेरिका के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कोल्ड वॉर के समय तो 1 लाख से ऊपर चले गए थे। अब अगर आप टोटल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो 16,000 है टोटल। 8 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। पहली तो यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट 5, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रशिया, उसके बाद इंडिया न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। तो टोटल 9 है, 8 बोल दिया था। तो इन सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। एनपीटी 1969 में आई, एनपीटी भारत ने साइन नहीं किया, बोला कि ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है। 1969 एनपीटी के तहत भारत को इसको साइन करना था, और उसके बाद भारत जो है वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता था। जो भी इसको साइन करेंगे, एनपीटी और सीटीबीटी, वो कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो भारत ने बोला हम इसको साइन करने को तैयार है, बस शर्त हमारी ये है कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं
उनसे भी बोले वो सारे अपने न्यूक्लियर वेपन्स त्यागे। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि इस ट्रीटी में था कि 1969 से पहले जिसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया वो न्यूक्लियर नेशन बने रहेंगे। तो काफी डिस्क्रिमिनेटरी थी। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2021 कब सेलिब्रेट होता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स में जो रहा और उसके डे तो काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ये 4 सितंबर को मनाया जाता है, हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। कौन एक्सटिंक्ट स्पीशीज को कौन देखता है? आईयूसीएन की रेड लिस्ट। तो इसीलिए नेशनल वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 2021 का थीम क्या था? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द मंथ ऑफ द सितंबर, कोकोनट डे देख लिया हमने, न्यूट्रिशन डे, ये क्या है एक्चुअली ये मंथ है, डे मैंने बोल दिया, तो ये सितंबर न्यूट्रिशन मंथ रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर, और नेशनल टीचर्स डे तो आपको पता ही है 5 सितंबर, एस राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी। वर्ल्ड लिटरेसी डे ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है। तो यही डिसाइड हुआ था कि 17 नवंबर 1965 में इस दिन को मनाना है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस दुनिया भर को शो करनी है अक्रॉस द वर्ल्ड एंड एंडिंग लिटरेसी। पहला वर्ल्ड लिटरेसी डे 1966 में मनाया गया था। 2009-2010 में इसको, ये जो डिकेड चल रहा है 2009 मतलब 2010 से 2020 तक, यूनाइटेड नेशन ने इसको लिटरेसी डिकेड जो है वो घोषित किया है। इस साल की थीम क्या थी? लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। देखिए इसमें आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है, रटना है, ना ही इतना एग्जाम में पूछा जाता है, ना ही आपसे ये पूछेंगे कि ये थीम पूछते हैं क्यों मनाया जाता है, कौन करवाता है, अगर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में रहा, ठीक है। तो वैसे भी यूपीएससी में तो बहुत ही कम, एक दो, अगर प्री में तो 1-2 क्वेश्चन, पेंस में तो आते ही नहीं है, एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया। वर्ल्ड हिमालय डे 2021 ये कब मनाया गया? वर्ल्ड हिमालय डे मनाया जाता है 9 सितंबर को, 9 सितंबर। हिमालय आपको पता है, हिमालयन रेंज, हिमालय 3 में डिवाइड है, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, और ये पूरा उत्तराखंड को, मतलब इधर पाकिस्तान को कवर करती है, देन कश्मीर को कवर करती है, उसके नीचे आएंगे आप हिमाचल प्रदेश को कवर करती है, नॉर्थ ईस्ट को कवर करते हुए, नेपाल को कवर करते हुए, इधर उत्तराखंड को भी कवर करती है। उत्तराखंड तो भाई देवभूमि है, अभी काफी ज्यादा बाढ़ आई हुई है, तो ये उत्तराखंड सरकार ही नहीं, ये हिमालय डे जो है वो उत्तराखंड की सरकार सेलिब्रेट कर रही है। और इसको शुरू किया था 2014 में पहली बार। इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाई हरीश रावत, जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे। कमेंट बॉक्स में बताइए अभी चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के, और गवर्नर भी बता दीजिए। थीम क्या थी? हिमालय साइंस एंड नॉलेज। बहुत जरूरी है हिमालय हमारे लिए। हिमालय की ही, अगर हिमालय ना होता तो भारत एक रेगिस्तान होता, ठीक है। तो हिमालय की ही वजह से बारिश होती है, टकरा के हवाएं नीचे जाती हैं, और हिमालय की ही वजह से हमारा मौसम चेंज होता है। तो हिमालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हो चुका है, 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 10 सितंबर। तो भाई सुसाइड रेट जो है वो अभी कोविड-19 पैंडेमिक में और बढ़ गया है। आपको पता है कि जापान में सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि वहां पे बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, उनका भी जो सुसाइड दर है, काफी अकेला देश है जापान, चाइना, वो काफी बढ़ गया है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन हर साल 10 सितंबर को ये दिन मनाती है, ताकि सुसाइड्स को पूरी दुनिया में रोका जा सके। पर्पस क्या है? कि जो सुसाइडल टेंडेंसी है, जो बढ़ती हुई सुसाइडल टेंडेंसी है, उसको प्रिवेंट किया जा सके, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि सुसाइड को प्रिवेंट किया जा सके। 2021 का थीम क्या था? क्रिएट होप थ्रू एक्शन। ये थीम आप आसानी से याद भी कर सकते हैं कि सुसाइड कब करता है? जब इंसान पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो जाता है, जब डिप्रेशन में चला जाता है, सब सारी उम्मीदें मर जाती है, तभी वो सुसाइड करता है। तो वी हैव टू क्रिएट होप। कैसे? थ्रू एक्शंस। टॉप 5 डेज ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर। इंटरनेशनल डे फॉर चैरिटी 5 सितंबर, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, वाइल्ड लाइफ डे 4 सितंबर, डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर। तेलंगाना डे कब मनाया जाता है? क्या बात है, तेलंगाना क्रिएट हुआ था 2014 में, आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना बनाया गया था। 9 सितंबर को तेलंगाना डे मनाया जाता है, और ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पोएट एंड पद्म विभूषण अवॉर्डी कालोजी नारायण राव की बर्थ एनिवर्सरी भी है। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और फिर पद्मश्री। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिन मनाया जाता है। 9 सितंबर से 1914 से लेकर 13 नवंबर
2002 तक ये जिंदा थे। इंडियन पोएट, फ्रीडम फाइटर, एंटी फासिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऑफ तेलंगाना थे। इनको पद्म विभूषण दिया गया 1992 में। तेलंगाना सरकार ने इनके बर्थडे को तेलंगाना लैंग्वेज डे मनाने की ठान ली और तब से ये मनाया जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? वैसे तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो कि सितंबर का सेकेंड सैटरडे पड़ता है ना, तब मनाया जाता है। तो अभी सेकेंड सैटरडे 11 सितंबर को पड़ा। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है उसको प्रमोट करना। थीम क्या थी? फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। तो आपको पता ही है कि जैसे ही इंसान को कोई चोट लग जाती है उसको तुरंत फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए। पहली एड, फर्स्ट एड, नाम ही ना फर्स्ट एड। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 हमारी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली उसने हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये एक्सेप्ट किया। आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला हिंदी डे 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। ये सवाल आ सकता है। दुनिया की 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। सबसे पहले बोली जाती है मैंडरिन चाइनीज, दूसरे पे स्पेनिश, तीसरे पे इंग्लिश और चौथे पे हिंदी। एक और चीज आपको बता दूं कि हमारे यहां वैसे तो आप हिंदी, इंग्लिश या रीजनल भाषा चुन सकते हैं। 1950 में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की घोषणा की गई कि भाई इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, लेकिन फिर काफी ज्यादा बवाल हुआ, स्पेशली साउथ में, कि हम तो हिंदी बोलते नहीं है। तो 10 साल के लिए इसको टाल दिया गया। फिर 10 साल बाद एक कमेटी बनी, फिर बवाल हुआ, फिर 5 साल बाद, तो 15 साल बाद तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ। तो फाइनली इसको टाल दिया गया कि अब हिंदी एज वेल एज इंग्लिश भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे भी जो हमारे कोर्ट में भाषा यूज की जाती है वो इंग्लिश ही है और रीजनल लैंग्वेज भी यूज की जा सकती है। ओके। इंटरनेशनल डे फॉर डेमोक्रेसी 2021 ये कब मनाया जाता है? ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 को हिंदी, 15 सितंबर को, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 14 को हिंदी दिवस, 15 को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ग्लोबली इसको मनाया जाता है। और 2007 में यूनाइटेड नेशन द्वारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, प्रोमोट एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बचा के रखना है और पूरी दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उनको रिव्यू करना है। यूनाइटेड नेशन इस तरीके की डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इस तरीके के जो डेज हैं वो यूनाइटेड नेशन ही मनाता है। थीम क्या थी 2021 की? स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 14, 15, 16 ओजोन लेयर 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपको बताइए कि ओजोन लेयर जो होती है, हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं। सबसे पहले आती है एटमॉस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फीयर। सबसे पहले तो मतलब एटमॉस्फेयर नहीं, मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, देन मेसोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ही आपको ओजोन लेयर मिलती है। ओजोन लेयर आपको हार्मफुल गैसेस से बचाती है। तो अब हमने देखा कि इतनी ज्यादा हम ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट कर रहे हैं कि ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो धरती तक आ जाती है और हमको बीमार करती है। लेकिन अभी ओजोन लेयर अपने आप ही ठीक हो रही है, वो अपने आप रिकवर हो रही है। ग्रेट। तो ओजोन लेयर डे आपको पता ही है कि क्योटो प्रोटोकॉल एनवायरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और काफी ऐसी कन्वेंशंस हैं जिन्होंने ये बोला है कि ओजोन, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ था कि भाई जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, जैसे जो फ्रिज है, एसी है, उनको कम करो। ठीक है। तो बहुत सारी प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस इसके लिए साइन हुए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसी यही है कि ओजोन लेयर को बचाया जा सके। वर्ल्ड बैम्बू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 18 सितंबर। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे। बैम्बू जो होती है आपको पता है, जो पैंडाज होते हैं जो कि आपको सिर्फ चाइना में मिलेंगे, वो बैम्बू खाते हैं। बैम्बू दुनिया की सबसे बड़ी घास होती है और बैम्बू वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ द अर्थ में मिलती है और ये एक नेचुरल प्लांट है, ये अपने आप ही उगेगी, आपको इसको उगाना नहीं पड़ेगा। वार्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल आपको पता है कि इक्वेटर जो है 0 डिग्री, वो सेंटर से लाइन पास होती है धरती के ऊपर, आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड एंड साउथ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है और नॉर्थ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। 23.5 डिग्री हाफ, 23.5 डिग्री हाफ नॉर्थ, 23.5 डिग्री हाफ साउथ। अब ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा मिलती है। इंसोलेशन जो होती है, जो सन की एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, सालों साल भर आती है। तभी आप देखते हैं जो अफ्रीका ट्रॉपिक्स में आता है, भारत भी ट्रॉपिक्स में ही आता है, तो भारत का भी क्लाइमेट मॉनसूनल टाइप है, बहुत बारिश होती है, जिसकी वजह से
यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पे सालों साल बारिश होगी। अब सालों साल बारिश होगी तो आप खुद समझिए कि पेड़ उगेंगे ही ना। जैसे अगर फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन वो फॉरेस्ट होते हैं जो हमेशा बारिश लेंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे। वो इतने घने होते हैं कि समझिए कि सनलाइट तक जमीन पे नहीं आ पाती है, इतने घने होते हैं बारिश की वजह से। डेसिडुअस पर्णपाती मतलब होता है कि जो अपने पत्ते गिरा लेते हैं ताकि वाटर को बचाया जा सके, उतना ही हम पानी यूज करें जितना जरूरी हो जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो बैम्बू जो है ये वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स में आपको मिलती है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बाम्बू सिडे। तो वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके। बैम्बू को प्लांट करना जरूरी है ताकि नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। तो इस बार का थीम क्या था? बैम्बू प्लांट, इट्स टाइम टू प्लांट बैम्बू। वर्ल्ड पेशेंट डे कब मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 17 सितंबर। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट डे मनाया जाता है। क्यों? ताकि पेशेंट की सेफ्टी के बारे में आपको अवेयर किया जा सके, कोऑर्डिनेशन और एक्शन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और एक्शन हो सके। थीम क्या थी? सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर, ये थीम थी। हर साल इसको 17 सितंबर को मनाया जाता है। 2019 से ये मनाया जा रहा है, तो अभी नया ही नया है जस्ट। वर्ल्ड एल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? ये तो आसान है। एल्जाइमर एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, आप भूल जाते हैं ना। तो 21 सितंबर को वर्ल्ड एल्जाइमर डे जो है वो 21 दिसंबर को वर्ल्ड एल्जाइमर डे मनाया जाता है। तो इसमें वही है कि ये अक्सर जब आप 50 साल से ऊपर होते हैं तभी आपको ये बीमारी लगती है, आप भूलने लगते हैं। आपका दिमाग जो है वो बहुत ही स्लो काम करने लगता है, कंफ्यूजन होता है, आप अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स, आइटम्स इधर उधर लग जाते हैं, मेमोरी लॉस। तो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है एल्जाइमर, आजकल काफी लोगों को हो रही है। तो 2021 इसकी थीम क्या थी? नो डायमेंशिया नो एल्जाइमर। और ये वही है कि इट इज अ टाइप ऑफ ब्रेन एंड मेमोरी रिलेटेड डिजीज। 50 साल से ऊपर ये हो जाता है, लेकिन आमतौर पे 60 साल से ऊपर जो होते हैं उन्हीं को ये इफेक्ट करता है। जब बूढ़े हो जाता है इंसान तो उनका दिमाग भी थोड़ा सा, आपको पता ही है, काम करना धीमे काम करता है। टॉप 5 डेज ऑफ सितंबर, नेशनल वाइल्ड लाइफ, ये दोबारा क्यों आ रहा है बार बार, देख सकते हैं आप। ये एक रिवीजन ही टाइप का है। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 4 सितंबर, लिटरेसी डे 8 सितंबर, फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर, हिमालय डे 9 सितंबर, सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? क्या बात है, वर्ल्ड राइनो डे। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए राइनोसेरस को बचाना जरूरी है। वन हॉर्न राइनोसेरस, स्पेशली जो इसकी सींग के लिए, वो सींग होती है ना, इनका शिकार किया जाता है और सींग निकाल ली जाती है। तो काफी ज्यादा पोचिंग होने लगी थी, इसीलिए फिर अफ्रीका में वर्ल्ड राइनो, भारत में भी राइनोसेरस पाया जाता है। आसाम के काजीरंगा पार्क में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, सुमात्रन राइनो एंड जावन राइनो, ये 5 राइनोज होती हैं इनकी स्पीशीज को बचाने के लिए। तो थीम 2021 की यही थी कि कीप द 5 अलाइव। क्या बात है। तो ये आपको यहां पे ग्रेटर, भारत में आपको ग्रेटर वन हॉर्न राइनो देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2021, ये कब मनाया जाता है? 2021 है ये, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2021 अगर ये सवाल आ जाए, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2021, तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो अब आप देख ही सकते हैं कि यहां पे पीस की बात हो रही है, अमन चैन की बात हो रही है। तो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, म्यूचुअल लव को बचाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। मेन पर्पस यही है, टू प्रमोट पीस अमंग दी कंट्रीज। फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया गया था? 1982 में। 2021 की थीम क्या है? रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अंत्योदया दिवस 25 सितंबर। अंत्योदया, ये आपको पता है बीजेपी जो भी स्कीम निकालती है, अंत्योदया होता है अंत में जो इंसान है, अंत्योदया कि अंत में, चेन की आखिरी में जो इंसान है उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। 25 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये आसान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि भाई जो आखिरी में है, इनकी बायोग्राफी भी मैंने रिव्यू की है, जो आखिरी में है उसको सबसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। और गांधी जी भी यही कहते थे, जो आखिरी में अगर लाभ मिल गया तब समझिए आपका देश डेवलप हो गया, क्योंकि आखिरी वाले छूट जाते हैं अक्सर। तो 2014 से, जैसे ही मोदी सरकार आई, 2014 से इसको मनाया जा रहा है। ऑफिशियली इसको 2015 से मनाया जाता है, 2014 में अनाउंस हुआ था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1916 मथुरा में पैदा हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, भारतीय जनसंघ, पहले जनसंघ बना,
बाद में 1982 में बीजेपी बनी, मतलब 1980s में जनता पार्टी के कोलैप्स के बाद बीजेपी बनी। और भारतीय जनसंघ के लीडर थे 1953 से 1968 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले थे जिन्होंने इंडियन कैबिनेट में रेजिग्नेशन दिया था। और कश्मीर मुद्दे पे, कश्मीर में जो बवाल हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट थी ना वो अम्ब्रेला कैबिनेट थी, उसमें हर कोई शामिल था। तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, यही जनक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ये जनक माने जाते हैं भारतीय जनसंघ, जो आज की बीजेपी है। ठीक है, ह्यूमैनिस्ट, इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट, फिलोसोफर एंड बहुत ही शानदार पॉलिटिशियन थे। इनकी मौत पे काफी सवाल खड़े किए जाते हैं। ठीक है, ट्रेन में इनकी मौत हुई थी, काफी सवाल खड़े जाते हैं, काफी विवादास्पद मौत हुई इनकी। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये आसान सवाल है, और ये 1980 में मनाया जा रहा है। वर्ल्ड टूरिज्म डे यूनाइटेड नेशंस ने इसको स्टार्ट किया था, हर साल इसको 27 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड रिवर डे 2021 कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को वर्ल्ड रिवर डे मनाया जाता है, और मेन पर्पस यही है टू मेक देम अवेयर अबाउट रिवर्स, मोटिवेट करे कि भाई रिवर को कंजर्व करो। थीम क्या थी? वाटरवेज इन आवर कम्युनिटी। वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। रेबीज एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, आपको पता है। अगर कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, तो आप को रेबीज हो सकता है। अगर स्पेशली क्योंकि आपको पता है जब आप कुत्ता लाते हैं तो उसको इन्फेक्शन, वो इंजेक्शन दिया जाता है, उसको वैक्सीन दी जाती है। लेकिन जो गली के कुत्ते होते हैं उनको वैक्सीन मिलती नहीं है, तो अगर वो काट ले तो बैक्टीरिया, रेबीज बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल डिजीज है, वो आपके अंदर चला जाता है और बहुत तेजी से ये स्प्रेड होता है। और जूनोटिक डिसीज है क्योंकि एनिमल से ह्यूमंस में जाता है। तो हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है, ये चीज है। तो ये दोस्तों लेक्चर था, रेबीज नॉट फियर, ये थीम है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द मंथ ऑफ द सितंबर: इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 2021 18 सितंबर, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर, वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर, पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 16 सितंबर। तो ये 22 सवाल, 22 क्या मतलब 22 में क्या ये 60-70 सवाल हो गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप देख ही रहे कंटेंट काफी मेहनत लगती है, तो भाई इसको जितना हो सके शेयर करो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।